इतिहास में प्रसिद्ध एक ऐसा नाम जो अपनी सच्ची लगन, गुरु भक्ति और स्वयं से सीखी गई धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है। एकलव्य की गुरु भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि उसने गुरु द्रोण को भी प्रभावित कर दिया था। तो कौन था एकलव्य? कैसे उसने स्वयं ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। एकलव्य का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। एकलव्य एक शिकारी का पुत्र था। उसके माता पिता निषाद नाम के एक जंगल के राजा और रानी थे। जंगल के राजा का पुत्र होने के बाद भी उसके माता और पिता ने एकलव्य का बहुत ही अनुशासन और अच्छे गुणों के साथ पालन पोषण किया था। एकलव्य जंगल में रहते हुए वहां रहने वाले सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करने लगा था। लेकिन वो जंगल में रहने वाले भेड़ियों से परेशान था, क्योंकि भेड़िए जंगली पशुओं को अपना शिकार बना रहे थे। इससे एकलव्य व्यथित हो जाता है और पशुओं को बचाने के लिए प्रयास करता है। वो हर दिन जंगल में तीर से छोटे छोटे निशाने लगाकर अभ्यास करने लगा, जिससे वो भेड़ियों से जानवरों की रक्षा कर सके। और इसी के साथ उसकी तीरंदाजी में रुचि और भी बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ एकलव्य के मन में एक दिन पूर्ण रूप से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। और क्योंकि वो हर काम को बहुत ही मेहनत और सच्ची लगन से करता था, तो इसी के चलते उसकी धनुर्विद्या के लिए बढ़ती हुई रुचि ने जुनून का रूप ले लिया और उसने स्वयं ही धनुर्विद्या का प्रयास करना आरंभ कर दिया। एकलव्य को धनुर्विद्या का प्रयास करते देखकर उसके माता पिता चिंतित होने लगे। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे अनुशासन और साहस के साथ जीवन जीने का पाठ पढ़ाया था। एकलव्य के माता पिता उसे जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एकलव्य को ही आगे चलकर इस जंगल और इसमें रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी है। पुत्र एकलव्य, मैं और तुम्हारी माता इस वन के राजा और रानी हैं, और हमने अपना संपूर्ण जीवन इसी के लाभ और रक्षा में समर्पित कर दिया है। लेकिन पिताजी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे ये सब जानने की क्या आवश्यकता है? पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो और यही सही समय है तुम्हें अपने कर्तव्य का आभास दिलाने के लिए। तुम्हें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि आने वाले समय में तुम्हारे क्या कर्तव्य होंगे। इसलिए यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि भविष्य में तुम्हें भी यही करना है। यदि ऐसा है तो अवश्य बताइए पिताजी कि मेरे कर्तव्य क्या होंगे। पुत्र, तुम्हें इस जंगल की प्रजा को हमेशा अपना समझकर चलना होगा। इस जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वे सभी तुम्हारा परिवार हैं, जिन्हें तुम्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे जीवित होते हुए कोई इस जंगल में असुरक्षित नहीं रहेगा। मैं सदैव सबकी रक्षा करूंगा। उसके पिताजी एकलव्य की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। एकलव्य स्वयं भी जंगल में रहने वाले पशुओं से प्यार करता था। वो अक्सर उनके साथ वक्त बिताया करता था। एक दिन वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर उदास बैठे हैं। वो कारण जानने के लिए उनके पास बैठ जाता है और उन्हें प्यार से सहलाता है। क्या हुआ मित्र? आज तुम सब उदास क्यों हो? तभी उसे एक ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। एकलव्य कुछ समझ पाता उससे पहले ध्वनि और पास से सुनाई देने लगती है, और वो देखता है कि उसके सामने भेड़िया खड़ा है। वो समझ जाता है कि इसी भेड़िए के आतंक से सभी जीव परेशान हैं। किंतु वो उस समय भेड़िए से जानवरों को बचा पाने में असमर्थ था। वो उस समय जैसे तैसे उस भेड़िए को भगाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो उसी दिन से ठान लेता है कि वो उन पशुओं की रक्षा करके ही रहेगा। वो पूरी घटना अपने पिताजी को बताता है और बाण चलाना सीखने के लिए कहता है। पिताजी, आप बाण चलाना जानते हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी बाण चलाना सिखाइए। मैं अपनी बाण विद्या से जंगल के पशुओं की रक्षा करूंगा। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हारे इस वन के प्रति इस प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। एकलव्य के पिता उसे युद्ध अभ्यास क्षेत्र में ले जाते हैं और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं। वो बहुत लगन के साथ धीरे धीरे निशाना लगाना सीखना प्रारंभ करता है।
और वो सफल भी होता है। दिन बीतते जाते हैं और वो सभी जीवों को सुरक्षित रखने में सफल हो जाता है। एकलव्य को बाण विद्या सीखने में और रुचि बढ़ने लगती है और वो स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। यह देख उसके माता पिता ना जाने क्यों चिंतित होने लगते हैं। एकलव्य के माता पिता जानते थे कि वो एक होनहार और गुणी पुत्र है, परंतु उन्हें अभ्यास होता है कि भविष्य के गर्भ में कुछ प्रतिकूल छुपा है। Meow.